कि वैसे तो घटना को करीबन जो है 15-16 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी जो यहाँ स्टेडियम के बाहर क्या तस्वीरें हैं, तस्वीरें ये हैं जहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में आपको लोगों के जूते चप्पल नज़र आएंगे, कहीं पर फटे हुए कपड़े नज़र आएंगे और सामने देखिए एक यहाँ पर नगर निगम का एक ट्रक आया हुआ है और उसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास सड़कों पर जो जूते चप्पल जो है लोग जब भगदड़ हुई थी भागे थे, वो जो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे वो जो है बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बात कीजिए, हम इन तस्वीरों को तो दिखाते रहेंगे, लेकिन बात कीजिए अस्पताल की, तो इस वक्त जो है अस्पताल में जिस बात का आपने जिक्र किया कि करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अचानक भीड़ बढ़ी और जब जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने थोड़ा जोर लगाया, उसी के बाद में भगदड़ मची और भगदड़ ऐसी मची कि जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। लेकिन रोमाना सबसे बड़ा सवाल यही है, सवाल क्या है, जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने लोगों से बातचीत की है तो सभी का ये कहना था कि यहाँ पर गफलत की स्थिति थी, यानी कि असमंजस की स्थिति थी। वो क्यों थी? मैं आपको जो है यहाँ पर 2 पोस्ट दिखाना चाहूंगा सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से। राजेश, अगर आप ये दिखा सके, ये देखिए, ये जो पहला पोस्ट है ये सीएम ऑफ कर्नाटका के ऑफिस से किया गया कि शाम को 4 बजे हमारी सरकार जो सम्मानित करेगी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ियों को। लेकिन लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? लेट्स सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक विक्ट्री टुगेदर, यानी कि चलिए हम सब मिलकर के इसका जश्न मनाते हैं। इसी के साथ ही में एक दूसरा पोस्ट अब आपको दिखाता हूं, वो पोस्ट है ये यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, और ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि शाम को 5 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड के बाद में सेलिब्रेशन होगा, यानी कि इस पोस्ट में जिक्र किया गया है विक्ट्री परेड का। तो रोमाना, एक तरफ पुलिस और प्रशासन ने कहा कि उनको आशंका है, वो इस तरीके से विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन दूसरी तरफ खुद जो सीएम ऑफिस है वहां से कहा गया कि चलिए हम साथ मिलकर के जश्न मनाते हैं। 4 बजे 5 बजे इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन किया गया जहां पर करीबन 35,000 लोगों को इनवाइट किया गया और कहा गया कि फ्री एंट्री है, फ्री पासेस हैं। ऐसे में जब फ्री एंट्री फ्री पासेस की बात कह दी गई तो क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन जारी किए गए पुलिस और प्रशासन के द्वारा कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, क्योंकि पोस्ट में लिखा हुआ है विक्ट्री परेड के बाद में। तो यहाँ पर एक आम जो दर्शक है या जो फैन है वो क्या सोचेगा? वो यही समझेगा ना कि विधान सौदा से लेकर के यहाँ स्टेडियम तक विक्ट्री परेड होगी, जहां पर उनको अपने उन खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा जिन्होंने 18 साल बाद बेंगलोर को यहाँ पर आईपीएल का चैंपियन बनाया है। तो उसी को देखने के लिए भीड़ बढ़ती गई। राजेश, ये तस्वीरें दिखाते रहिए। इस सब के बीच में अगर हम बात करें पुलिस और प्रशासन की, तो देखिए रोमाना सवाल, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किन लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अगर यहां पर परमिशन नहीं थी तो क्यों हजारों नहीं लाखों लोगों को जुटने की अनुमति दी गई? क्यों नहीं उनको पहले रोका गया? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.